Hey, what's up guys? This is Sharif Fareedi and you are watching my YouTube channel News Shine. उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। क्या चल रहा है? कुछ चल भी रहा है या ऐसे ही वक्त कट रहा है? मैं पाकिस्तान में हूँ और आज कराची में और कराची में भी खाना खाने आया हूँ। हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त बहुत अच्छे IT के स्पेशलिस्ट भी हैं और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका बड़ा काम है, बड़ा नाम है। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। खाने के दौरान गुफ्तगू चलती रहेगी और हाँ, खाने के बारे में भी आपको मैं रिव्यू दूंगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर खाना खाया और क्या कुछ खाया। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत माने हुए शख्स, मानी हुई शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। तो अभी हम उनसे बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त टेक्नोलॉजी पर बहुत काम हो रहा है और मैं जानना चाहूँगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि हमारे साथ जनाब शेख उमैर महमूद मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, उनसे इल्म हासिल करते हैं कि आजकल पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है और कौन काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो जी वेलकम टू पाकिस्तान। आप आए और आज आपने मेरी दावत कबूल करी, बहुत शुक्रिया उसके लिए, अपने कीमती वक्त से मुझे वक्त देने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का वाकई पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा वो है क्योंकि हम इस बात को समझ गए हैं कि जो अब आपका जो एरा है और जो आपका अपकमिंग आपका जो एरा आ रहा है डिजिटलाइज है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एम्बेडिंग पे काम पूरा हमारा चल रहा होता है और हम इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे हम मद्देनज़र रखते हैं चीज़ों को कि जी ह्यूमन एफर्ट जो है वो कम से कम हमारी जो है वो उस पर लगे क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। हम आसानी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम चीज़ों को सहूलत की निगाह से देखते हैं और जितने हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, सहूलतें ज़िंदगी में आ रही हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत कारामद चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान से आसान किए जा रही है। क्योंकि जिंदा मिसाल ChatGPT है इस वक्त, आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप उस पर जो है वो जस्ट राइट इट डाउन और वो आपके काम कर देती है। तो इसी तरह हम भी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे इदारों में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उनको सहूलत दे रहे हैं और पाकिस्तान के कई मुख्तलिफ बैंकों में भी हमारी जो है वो इस हवाले से उनकी सर्विसेज को हम जो है वो अभी यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे उनकी ऐप्स हो रही हैं, जो मोबाइल बैंकिंग ऐप्स होती हैं, उसके अंदर हम उनका जो है वो चैट बॉट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चैट बॉट ना सिर्फ आपके लिए उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ना सिर्फ उसमें जो है वो सिर्फ टाइप कर सकते हैं बल्कि अब करीब आपके पास इतना जो है वो डिजिटलाइज चला आ जाएगा कि आप अगर उसमें चाहें तो सिर्फ आप अपनी वॉइस रिकग्नाइजेशन के बाद, वॉइस बायोमेट्रिक के बाद आपसे इतना भी कर सकते हैं कि जी मुझे फरीद साहब को जो है वो 10,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं। दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक अहकामात के मुताबिक वो पैसे भी ट्रांसफर कर देगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है इंडस्ट्री में और आ रहा है क्योंकि लोग इस बात को समझ गए हैं। पीपल हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट एंड इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं पाकिस्तान में उस इंडस्ट्री को यहाँ पे देख रहा हूँ। पाकिस्तान में इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं, कैसे? बड़ा ब्राइट मुस्तकबिल है क्योंकि देखें मैंने जैसे पहले किया ना कि ज़िंदगी बड़ी आपकी सहल हो जाएगी, इससे बड़ी आसान हो जाएगी आपकी ज़िंदगी क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जिस तरह आपके ये चैट बॉट आ रहे हैं, आपकी वॉइस बायोमेट्रिक की सर्विसेज आने वाली हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अब आपको जो है वो आपको जो एक तो टिपिकल काम करना पड़ता था ना कि जी पहले मैंने ये करना है या मैंने सर्च करना है, मैंने दोबारा से जाके उसको पूरा प्रोसेस करना है, मैनुअली पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, फिर OTP लगाना है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अब आपके पास जब ये इंशाल्लाह चीज़ अनकरीब ये आपकी जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो सिर्फ एक आप अपनी वॉइस रिकग्निशन के ज़रिए आपकी तमाम काम कर सकेंगे। आपको 10 मिनट 5 मिनट ज़ाया करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। यही काम आपका
15 से 20 सेकंड के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो वॉइस पैटर्न आपका होगा जो कि वो रिकग्नाइज होगा, बायोमेट्रिक उसकी हुई होती है, हम उसे वॉइस बायोमेट्रिक कहते हैं। उस वॉइस बायोमेट्रिक के जरिए आपके तमाम काम हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे अगर फरीदी साहब को पैसे भी देने हैं तो मैं सिर्फ अपने अकाउंट में जाके अपनी, अगर मैं किसी की किसी भी बैंक की अगर मैं मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं जस्ट उसका जो है वो नीचे माइक के बटन को दबाऊंगा और कहूँगा कि फरीदी साहब को मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये जो है ट्रांसफर कर दूँ। दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बाकी पूरा काम पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस सवाल के बाद एक और सवाल उभरता है जहन में कि अब तक कौन कौन सी फील्ड में काम हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़िम्मे? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त गवर्नमेंट के पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनमें 80% जो है ना, मैं किसी का नाम कोट नहीं कर सकूंगा, लेकिन 80% जो है वो उस पर हमारी चीज़ चल रही है और हम उस पर जो है वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। कुछ इंटीग्रेशन रह गई हैं, थोड़ा बहुत काम रह गया है इस पर, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि बहुत से गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी सारे काम आपसे करा देंगे। मतलब अब बहुत जल्द ऐसा भी हो जाएगा कि आपको शायद कॉल सेंटर पे भी कॉल करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप कहीं अगर किसी कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं तो वो भी आपके पास एक शायद एक ऐसा एक एलिमेंट आने वाला है कि बहुत जल्द आपका जो है वो रिकग्नाइज करेगा आपकी वॉइस को और वहीं से आपके मसले मसाइल आप जो है वो बिना किसी से बात किए हुए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही काम करवा देंगे। जैसा कि मुझे मालूम है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा दखल हो गया है। अब जो नई ईवीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, उसमें जो है वो भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आप क्या कुछ देखते हैं, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई पेशरफ्त है? देखिए, यूरोप में देखूँगा तो यूरोप में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा काम हो चुका है। टेस्ला उसकी जिंदा मिसाल है, जो सेल्फ ड्राइव आई है, BMW की, टेस्ला की, ये तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही है। ठीक है, मतलब मशीन खुद तो नहीं चली, उसको कोई पीछे है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद उसको चला रहा है। हमारे अभी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं जो हम ये काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने किसी को जो है वो बाकायदा उनकी जो है वो बहुत सी चीज़ें बना के दी हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो कॉस्ट कटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह पे बड़ी बन जाएगी। जैसे हम उनको फ्यूल मैनेजमेंट दे रहे हैं, उनको ड्राइवर मैनेजमेंट दे रहे हैं, पता चलता है गाड़ी कब चली है, कितने किलोमीटर चल गई। मतलब अब मुझे किसी रिकॉर्ड को रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम काम पीछे जो है ना वो मेरा जो सर्वर बैठा हुआ है वो तमाम ये काम कर रहा है, तमाम चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा है। और वो मैं जब उससे पूछता हूँ मुझे कुछ करने की जरूरत है, मैं सिर्फ उससे वॉइस पे ही पूछता हूँ कि हाँ भी बताओ फरीदी साहब की गाड़ी का इसको क्या सिलसिला है, वो पूरा चट्टा बट्टा निकाल के देता है मुझे कि ये पूरा सिलसिला है, ये रिकॉर्ड है, आप गाड़ी की जो है वो मेंटेनेंस मांग रही है, नहीं मांग रही, गाड़ी का जो है वो इतने किलोमीटर चल चुकी है, इतना पेट्रोल कंज्यूम कर चुके हैं, टैंक में कैपेसिटी थी, इतना पेट्रोल चला, अगर ये बंदा इतना क्लेम कर रहा है फ्रॉड है। ये एक जबरदस्त आंसर है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इसके साथ साथ एक और सवाल मेरे जहन में उभरता है कि जैसे कि अभी बात हुई कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्री तो उनके ऊपर भी काम शुरू हुआ है पाकिस्तान में या अभी उन पर होना बाकी? देखिए, मैं बताऊँ, हम ऑटोमोबाइल में बिल्कुल काम कर रहे हैं, हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी दूसरे चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम जो है ना इस बात से बेखबर है कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हम कहीं पे भी जाते हैं या मुझसे कोई बात करता है और जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताता हूँ तो मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि हम लोग थोड़े से इस हवाले से टेक्निकली पीछे रह गए। तो ऑब्वियसली लोगों में शऊर बेदार हो रहा है, लोग इस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम में कोई आप इसका इस्तेमाल देखते हैं या मुस्तकबिल में इसके अंदर कुछ काम किया जा सकता है या हो रहा है, उसके बारे में? मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर ना इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि इस बात को बखूबी समझते हैं कि यही हमारा फ्यूचर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। चलिए बहरहाल, हम लोग खाना भी खाते जाते हैं और गुफ्तगू भी चलती रहेगी मार्केट का, और उसके बाद ये चिकन कढ़ाई है या हांडी जिसे कहना चाहिए वो है, और नान भी है, और इसके साथ चिकन शाशलिक और राइस हैं, और ऑब्वियसली
बगैर रायते और सैलड के तो कोई खाना कंप्लीट होता ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा हाँ दोस्तों, ये तो बताना मैं भूल ही गया कि हम इस वक्त कराची में मेहनत सोसाइटी में एक रेस्टोरेंट है जेबी, उसमें मौजूद है और जो कुछ भी ऑर्डर किया है, मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है खाने के बारे में कि खाना गर्म होना चाहिए और सर्विस उम्दा होनी चाहिए। तो अभी तक के खबरों के मुताबिक खाना उम्दा भी है और सर्विस भी निहायत मुनासिब है। उसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और ये खाना मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कैसा लगता है। मुझे मज़ा आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मज़ा आ रहा है, और अगर नहीं मज़ा आएगा तो मैं क्या नहीं, मज़ा नहीं आया, ठीक है ना। वाकई बहुत ही मजे का खाना, और क्योंकि मैं बहुत हफ्ते के बाद चिकन चॉकलेट ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे और भी अच्छा लगा। एक अच्छा एक अरोमा चिकन चॉकलेट का, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। आपके माने काबू है, ठीक है। ये बात भी मैं आपको बावर करा दूँ कि ये हमारी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं, हमारी बहुत इनफॉर्मल किस्म की मुलाकात है, क्योंकि मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है, मुझे आपसे पूछना है। और खाने के दौरान बड़ी बेतकलीफी के साथ बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब से कुछ ही देर में हम चिकन हांडी बोनलेस ट्राई करने वाले हैं, और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्या मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मज़ा आके ठहर जाता है, वो मज़ा आके ठहर गया चिकन चॉकलेट का फिलहाल देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रही है। इसमें तिल भी लगेगा भाई, देखना लगेगा। चिकन हांडी का एक लगी टेस्ट है, एक यूनिक जायका है, रिवायती जायकों से थोड़ा सा हट के, जैसे कि मैंने महसूस किया, मेरे टेस्ट बर्ड्स ने बताया। भाई हम लोग लाजवाब से कंप्रोमाइज करते ही नहीं ना। तो मेरा तो ये भरपूर मानना है कि प्लेट रोटी और आपका तखनी उसमें कोई तेरा मेरा नहीं। खाने के प्रोग्राम को हम यहीं पर बातें बहुत सारी हुई, मगर अभी कसरे भी रह गए। बहुत सारी चीज़ें और सवाल तलब और करा दें और हल करा जिंदगी रही, तो वो करेंगे उस पर, ताकि आप लोगों को मज़ीद मालूमात दे सकें। मगर आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और याद रखिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और हाँ घंटी के बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन बढ़ेगा। तो तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहता हूँ। बाय।